मैं तुमसे कहता हूं कि इस संसार में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग दुखी हैं। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग सुख को गलत जगह खोज रहे हैं। कोई धन में सुख खोज रहा है, कोई रिश्तों में, कोई प्रसिद्धि में, कोई दूसरों की स्वीकृति में। लेकिन जो सुख बाहर खोजा जाता है वह कभी स्थायी नहीं होता। आज मिलेगा, कल चला जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो सुख छिन जाए वह असली सुख नहीं हो सकता। तुम कहते हो कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जिनके पास पैसा है वे भी चिंतित हैं। तुम कहते हो कि जब मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कितने ही लोग प्रेम मिलने के बाद भी बेचैन हैं। तुम कहते हो कि जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब मैं आनंदित रहूंगा, लेकिन जिस खुशी की चाबी तुमने दूसरों के हाथ में दे दी वह खुशी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि सुख कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है। अगर तुम्हें हर छोटी छोटी बात में शिकायत दिखाई देती है तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम साधारण क्षणों में भी आनंद देखना सीख गए तो जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। याद रखो, दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी अपेक्षाएं होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चले, जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले और भविष्य हमारी योजना के अनुसार बने। लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जैसे ही तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है, और जहां शांति है वहीं से सच्चे सुख की शुरुआत होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय यह सोचते रहते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, और दूसरे वे जो हर सुबह उठकर इस बात के लिए कृतज्ञ होते हैं कि उनके पास क्या है। आश्चर्य की बात यह है कि पहले व्यक्ति के पास चाहे पूरी दुनिया की दौलत क्यों न हो, फिर भी वह दुखी रहेगा, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत कम है फिर भी भीतर से शांत और आनंदित रहेगा। इसलिए सुख वस्तुओं से नहीं आता, दृष्टिकोण से आता है। अगर तुम्हारी नज़र हमेशा कमी पर रहेगी तो जीवन भर कमी ही दिखाई देगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी नज़र ईश्वर के दिए हुए उपहारों पर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर आनंद का फूल खिलने लगेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने अपने सुख की चाबी दूसरों को दे दी है। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम खुश हो जाते हो, कोई आलोचना कर दे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई तुम्हारे साथ रहे तो मुस्कुराते हो, और कोई छोड़कर चला जाए तो टूट जाते हो। क्या यह सुख है? नहीं, यह तो गुलामी है। सच्चा सुख वह है जो किसी इंसान, किसी वस्तु या किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो। जब तुम्हारी मुस्कान का कारण तुम्हारा अपना अस्तित्व बन जाता है, तब जीवन में पहली बार वास्तविक आनंद जन्म लेता है। याद रखो, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि समस्याएं हैं। दुख इसलिए आता है क्योंकि हम हर समस्या का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में केवल वही हो जो हमें पसंद है, लेकिन जीवन नदी की तरह बहता है। कभी धूप आती है, कभी बारिश आती है, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति नहीं छीन पाएगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारी चेतना से जन्म लेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने जीवन की 3 ऐसी बातों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शिकायत करना छोड़ देगा। जहां कृतज्ञता जन्म लेती है वहां दुख अधिक देर तक टिक नहीं सकता, और जिस व्यक्ति ने कृतज्ञ होना सीख लिया उसने हमेशा सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने जीवन में जितना दुख झेलते हो उसका अधिकांश हिस्सा वास्तविक नहीं होता, वह तुम्हारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। तुम बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हो जिसे बदला नहीं जा सकता, फिर आने वाले कल की चिंता करते रहते हो जो अभी आया ही नहीं, और इन दोनों के बीच जो वर्तमान है उसे जीना भूल जाते हो। यही मन का सबसे बड़ा खेल है। वह तुम्हें कभी इस क्षण में रहने नहीं देता। लेकिन याद रखो, सुख केवल वर्तमान में मिलता है, न अतीत में न भविष्य में। जो इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख जाता है वही हमेशा सुखी रह सकता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने कभी छोटे बच्चों को देखा है?
वे बिना किसी कारण के हंसते हैं। उन्हें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका मन वर्तमान में होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से भर जाता है। वह हंसना भूल जाता है, वह जीना भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, फिर से बच्चे की तरह जीना सीखो। छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढो। सुबह की ठंडी हवा को महसूस करो, सूरज की पहली किरण को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। जीवन हर पल तुम्हें आनंद दे रहा है, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और भाग रहा है। याद रखो, सुख पाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपने सोचने का तरीका बदलना है। अगर हर परिस्थिति में तुम केवल समस्या खोजोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर हर परिस्थिति में एक सीख खोजोगे तो वही जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है, हर दर्द तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। इसलिए जीवन से शिकायत मत करो, जीवन को समझो, क्योंकि जिस दिन तुम जीवन को समझ लोगे, उसी दिन दुख का अर्थ बदल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि हमेशा सुखी रहने का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं छिपा है, वह तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा है। हर सुबह यह तय करो कि आज किसी की नफरत अपने भीतर नहीं रखूंगा, किसी की बात को अपने मन पर बोझ नहीं बनने दूंगा। आज मैं शिकायत कम करूंगा और धन्यवाद अधिक दूंगा। आज मैं तुलना नहीं करूंगा, केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। विश्वास करो, अगर तुमने केवल यह अभ्यास कुछ महीनों तक कर लिया तो तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति छीन नहीं पाएगी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जिस सुख की तलाश में पूरी दुनिया घूम रहे हो, वह कभी भी तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर केवल सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं। सुविधा और सुख में बहुत बड़ा अंतर है। एक बड़ा घर तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। महंगी गाड़ी तुम्हें आराम दे सकती है, लेकिन आनंद नहीं। प्रसिद्धि तुम्हें पहचान दे सकती है, लेकिन संतोष नहीं। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सुविधा को ही सुख समझ बैठते हैं। जब तक यह भ्रम बना रहेगा, तब तक दुख भी बना रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि सुखी रहने के लिए सबसे पहले अपने मन को हल्का करना सीखो। हर छोटी बात को दिल पर मत लो। हर आलोचना का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। हर लड़ाई जीतना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां तुम मौन रहना चुनते हो, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि किस बात को छोड़ देना है, वही भीतर से मुक्त हो जाता है। याद रखो, तुम्हारी शांति किसी बहस से कहीं अधिक मूल्यवान है। याद रखो, जीवन में 3 चीजें जितनी कम होंगी, उतना अधिक सुख मिलेगा: तुलना, शिकायत और अपेक्षा। तुलना तुम्हें दूसरों से छोटा महसूस कराती है, शिकायत तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, और अपेक्षा हर रिश्ते में दुख का कारण बन जाती है। अगर तुम इन तीनों को धीरे धीरे अपने जीवन से विदा कर दो, तो तुम्हें महसूस होगा कि बिना किसी बड़े बदलाव के भी तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो गया है। क्योंकि सुख जोड़ने से नहीं आता, कई बार अनावश्यक चीजों को छोड़ने से आता है। मैं तुमसे कहता हूं कि हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठो, अपने मोबाइल से दूर, दुनिया के शोर से दूर और अपने विचारों से भी थोड़ा दूर। केवल अपनी सांसों को महसूस करो। उस मौन में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। वहीं तुम्हारा वास्तविक घर है, वहीं से आनंद बहता है। और जो व्यक्ति उस भीतर के स्रोत को पहचान लेता है, वह फिर परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसके चेहरे की मुस्कान मौसम की तरह बदलती नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुखी रहने का तरीका दुनिया बदलना नहीं है, अपने मन को बदलना है। परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत करो, अपनी दृष्टि बदलो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, उसी दिन तुम्हें महसूस होगा कि सुख कभी बाहर था ही नहीं,
वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौन होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे कहता हूं कि एक दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं था, बल्कि तुम्हारा अपना बेचैन मन था। वही मन जो हर समय कुछ और चाहता था। जो मिला उसमें कभी संतुष्ट नहीं हुआ, जो नहीं मिला उसी के पीछे भागता रहा, और इसी भागदौड़ में तुमने वर्तमान का आनंद खो दिया। याद रखो, जिस मन को संतोष नहीं आता उसे पूरी दुनिया भी दे दी जाए तो वह दुखी ही रहेगा, लेकिन जिस मन ने संतोष सीख लिया वह एक छोटी सी मुस्कान में भी आनंद खोज लेता है। मैं तुमसे कहता हूं कि सुख का सबसे बड़ा शत्रु है अगर अगर मेरे पास यह होता, अगर वह व्यक्ति मेरे साथ होता, अगर मैं थोड़ा और सफल होता, अगर लोग मुझे समझते। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इन अगर में जी देता है, लेकिन जीवन अगर से नहीं चलता, जीवन अभी से चलता है। इस क्षण को पूरी तरह जी लो, क्योंकि जो व्यक्ति आज को खो देता है वह कल भी कभी नहीं जी पाता। कल जब आएगा तब भी वह भविष्य की चिंता में उलझा रहेगा। इसलिए अभी को गले लगाओ, यही एकमात्र सत्य है। याद रखो, हमेशा सुखी रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, असफलताएं आएंगी, अपने लोग भी कभी कभी साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो ये सब घटनाएं तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी, वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, चाहे ऊपर कितने ही तूफान क्यों न चल रहे हों। तुम्हें भी अपने भीतर वैसी ही गहराई पैदा करनी है, तब जीवन की कोई भी आंधी तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगी। मैं तुमसे कहता हूं कि हर सुबह एक निर्णय लेकर उठो। आज मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, किसी की बात को अपने दिल पर बोझ नहीं बनने दूंगा। आज मैं जितना है उसके लिए धन्यवाद दूंगा। आज मैं अपने मन को प्रेम से भरूंगा, और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछूंगा, क्या आज मैंने शांति से जीवन जिया? अगर हर दिन तुम यह छोटा सा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। क्योंकि सुख किसी मंजिल का नाम नहीं, सुख हर दिन सही तरीके से जीने का नाम है। आनंद किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं, आनंद एक जागरूक मन की पहचान है। और जिस दिन तुम्हारा मन जाग जाएगा उसी दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीवन में हमेशा सुखी रहने का तरीका बाहर कुछ पाना नहीं, अपने भीतर जो है उसे पहचानना है। मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन में सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम्हें जो मिला है उसमें तुम कितना जी पाते हो। आज इंसान के पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, लेकिन पहले से कहीं कम शांति है। घर बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो गए, साधन बढ़ गए लेकिन संतोष घट गया। इसका कारण यह नहीं कि दुनिया बदल गई है, कारण केवल इतना है कि इंसान ने अपने भीतर की यात्रा छोड़ दी है। उसने बाहर सब कुछ सजाया लेकिन अपने मन को बिखरा हुआ छोड़ दिया। और याद रखो, बिखरे हुए मन के साथ कोई भी सुख लंबे समय तक टिक नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि कभी अपने जीवन को दूसरों की कहानी से मत मापना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। कोई कम उम्र में सब कुछ पा लेता है तो कोई जीवन के अंतिम पड़ाव में खिलता है। लेकिन जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गति देखकर परेशान होता रहता है वह अपनी दिशा ही भूल जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखो। अगर तुम हर दिन ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर रहे हो तो तुम्हारा समय भी आएगा। प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह हर बीज को उसके समय पर फल देती है। याद रखो, सुखी रहने के लिए तुम्हें हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ इच्छाओं को छोड़ देना ही सबसे बड़ा सुख बन जाता है। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक बेचैनी होगी, जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतने अधिक दुख होंगे। लेकिन जैसे जैसे तुम अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, और हल्का मन ही आनंद का घर बन सकता है। इसलिए अपने जीवन को कठिन मत बनाओ। जितना आवश्यक है उतना ही चाहो। जितना मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, और जो नहीं मिला उसे समय पर छोड़ दो।
मैं तुमसे कहता हूं कि अंत में इंसान को यह याद नहीं रहता कि उसने कितना कमाया था, कितनी प्रसिद्धि पाई थी या कितने लोग उसे जानते थे। अंत में केवल यह याद रहता है कि उसने अपना जीवन कितनी शांति से जिया था। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जियो कि रात को सोते समय तुम्हारा मन कह सके, आज मैंने किसी से नफरत नहीं की, किसी से ईर्ष्या नहीं की, किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की और स्वयं के साथ ईमानदार रहा। अगर तुम हर रात यह महसूस कर सको तो विश्वास करो, तुम पहले से ही उन लोगों से अधिक सुखी हो जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन भीतर एक पल का भी सुकून नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, हमेशा सुखी रहने का रहस्य ज्यादा पाने में नहीं, कम में भी मुस्कुराना सीखने में है। दुनिया बदलने में नहीं, अपने मन को शांत करने में है। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो जाएगा उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि आनंद कोई मंजिल नहीं, तुम्हारा अपना स्वभाव है। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर इस पूरे जीवन का एक ही उद्देश्य हो सकता है तो वह है भीतर से सुखी होना, क्योंकि जिसने अपने भीतर आनंद खोज लिया उससे दुनिया कुछ छीन नहीं सकती। धन आ सकता है, जा सकता है, लोग मिल सकते हैं, बिछड़ सकते हैं, सफलता मिल सकती है, असफलता भी आ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। और अगर भीतर अशांति है तो पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें एक रात की सुकून भरी नींद नहीं दे सकती। मैं तुमसे कहता हूं कि आज से अपने सुख की जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़ो। यह मत सोचो कि कोई इंसान आएगा और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। कोई परिस्थिति आएगी और तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सुख दूसरों से मिलता है वह दूसरों के साथ चला भी जाता है, लेकिन जो सुख तुम्हारे भीतर जन्म लेता है वह तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रहता है। इसलिए अपने भीतर उतरना सीखो, अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो, अपने क्रोध को पहचानो, अपने भय को स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वही स्वयं को मुक्त भी कर लेता है। याद रखो, जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत का है और दूसरा रास्ता कृतज्ञता का। शिकायत करने वाला व्यक्ति हर दिन कोई नया कारण ढूंढ लेता है दुखी होने का, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति हर दिन कोई नया कारण ढूंढ लेता है मुस्कुराने का। निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम शिकायत दोगे तो बेचैनी मिलेगी, अगर तुम धन्यवाद दोगे तो शांति मिलेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि हर सुबह उठते ही अपने आप से केवल एक वचन लेना, आज मैं किसी से अपनी खुशी की भीख नहीं मांगूंगा। आज मैं अपनी मुस्कान किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं करूंगा। आज मैं अपने मन को छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होने दूंगा। आज मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करूंगा और हर रात सोने से पहले केवल इतना कहूंगा, हे जीवन, जो कुछ भी आज मिला उसके लिए धन्यवाद। यही छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मैं तुमसे कहता हूं, सुख पाने की कोशिश मत करो, सुख बन जाओ। प्रेम मांगने की कोशिश मत करो, प्रेम बन जाओ। शांति खोजने की कोशिश मत करो, शांति बन जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं आनंद का स्रोत बन जाओगे उस दिन परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगी, लोग तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएंगे, समस्याएं तुम्हारा साहस नहीं तोड़ पाएंगी और जीवन का हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। याद रखना, हमेशा सुखी रहने का तरीका जिंदगी बदलने में नहीं, खुद को बदलने में है।
दुनिया से उम्मीद करने में नहीं, अपने भीतर जागने में है। और जिस दिन तुम अपने भीतर जाग जाओगे, उसी दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जिस खुशी को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे अपने हृदय में मौन बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अपने भीतर लौटो, वहीं शांति है, वहीं आनंद है, वहीं सच्चा सुख है।